हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टूडेंट क्लासेस में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं यूज ऑफ इट। इट में ऐसे सारे राज हैं जो कि आप लोगों को शायद ना पता हो। जैसे इसका मुख्य राज है जिसे हम समय बताते हैं, तो हमें तो बजे पता होता है, जैसे 6 बजे है ना। अगर बोल दिया 6 बजे हैं, 6:86, साढ़े सवा पौने, इतना ही आप जानते होंगे। अगर जानते होंगे तो इसके आगे और कुछ आपको नहीं पता होगा। यदि तो आज हम आपको बताएंगे। अगर कभी कोई समय पूछ लेता है, क्या समय हुआ, 10:02, 10:05, 10:08, 10:21, तो इसको हम कैसे बताएंगे। या फिर मान लीजिए 10:40, 10:35, या फिर ऐसे भी बोल दिया जाता है हिंदी में कि हाँ 10 बजने में भी 20 मिनट बाकी है, 10 मिनट बाकी है। तो इन सारी चीज़ों का हम वाक्य कहाँ पाते हैं, इट के प्रयोग में। तो चलिए, बेहतर पढ़ना है तो वीडियो को दौड़ाना नहीं है। यदि आप दौड़ा दौड़ा कर देखेंगे तो जो हम आपको आज बताने वाले हैं वो आप नहीं पा पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास से। यूज ऑफ इट। सबसे पहले हम पहचान करेंगे कि इट का प्रयोग कहाँ हमें करना होता है। तो जिन वाक्यों में वास्तविक सब्जेक्ट ना हो, अर्थात जिन वाक्यों में समय, दिन, मौसम, वर्षा, प्राकृतिक घटना का वर्णन हो अथवा बात पर जोर दिया जाए, है ना। जैसे मैं ही हूं, जो है ना, तो बात पर जोर दिया जाए, तो ऐसे वाक्यों में सब्जेक्ट के स्थान पर अर्थात सब्जेक्ट के रूप में इट का प्रयोग किया जाता है। चलिए एक एक करके थोड़ा सा समझते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से इट का प्रयोग समझते हैं। जैसे समय की बात है, तो जैसे आया क्वेश्चन कि 7 बजे हैं, इतना ही बोल दिया गया, 7 बजे हैं, है ना। तो देखिए 7 बजे हैं, तो इस वाक्य में काहे का वर्णन हो रहा, समय का। काहे का वर्णन हो रहा, समय का। तो समय का वर्णन हो रहा, तो इसका हम अनुवाद किस तरीके से करेंगे, सब्जेक्ट के रूप में अर्थात सब्जेक्ट के स्थान पे इड का प्रयोग करेंगे। किसका, इड का प्रयोग करेंगे। और टेंस के अकॉर्डिंग आप था या थी या है यहाँ जो भी है ना, इज एम आर वाज वर जो भी है, उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे वर्ब डिसाइड करना है। तो है तो इज हो गया। अच्छा, आपको ये भी बता दे सब्जेक्ट इट है तो 102% ही होगा। अगर पास्ट होता तो वाज होता। क्लियर। तो यहां देखिए क्या, 7 बजे हैं, तो 7 का क्या हो जाएगा, 7। क्या हो जाएगा, 7। और बजे की मीनिंग क्या हो जाएगी, ओ क्लॉक। क्या हो जाएगी, ओ क्लॉक। ठीक है। चलिए जैसे मान लीजिए आया, अगला क्वेश्चन से समझते हैं। आज रविवार है, तो देखिए आज रविवार है, तो इस वाक्य में कैसे लग रहा है कि दिन का वर्णन हो रहा है। किसका वर्णन हो रहा है, दिन का। तब भी काहे का प्रयोग करेंगे, इट का। तो इट है तो ये हो जाएगा, इट इज क्या है, रविवार, तो इट इज संडे। अच्छा, दिनों का नाम या महीनों के नाम, है ना, नाम को सदैव कैपिटल लेटर से ही लिखते हैं। इट इज संडे। अब अदर वर्ड के रूप में आपका टूटे है, लिख लो, क्या दिक्कत है। बस इतना ही समझना, सब्जेक्ट के स्थान पर अर्थात सब्जेक्ट के रूप में इट का प्रयोग करना है, फिर वर्ब लिखना है, फिर क्या बताया जा रहा है उसको लिखना है, और इसके बाद अगर कोई आजकल परसों कुछ भी आए तो उसकी मीनिंग लास्ट में लिख देना है। चलिए क्लियर। अगला देखिए, जैसे मान लीजिए आज गर्मी है, तो आज गर्मी है, तो गर्मी है, तो गर्मी है तो क्या है, मौसम के बारे में बता रहा, गर्मी है कि ठंडी है ना, समझ रहे हो। तो यहां क्या हो जाएगा, इट इज, है ना, इट इज गर्मी क्या होगा, हॉट। कब, टुडे।
तो आपको सिर्फ फोकस करना इट का प्रयोग कहाँ करना, ठीक है। बाकी और आपको पढ़ाया जा चुका है, आप पढ़े भी चुके होंगे ना, ये जमा का प्रयोग, वाजवार का प्रयोग या कुछ भी। चलिए अगला कुछ क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मान लीजिए बारिश हो रही है, तो देखिए बारिश हो रही है तो वर्षा का वर्णन हो रहा है। क्या का वर्णन हो रहा है? वर्षा का वर्णन हो रहा है। तो इसका मतलब सब्जेक्ट के स्थान पे क्या लिखेंगे? इट का प्रयोग करेंगे, ठीक है। और हो रही है, बारिश हो रही, तो रही है, तो रही किसको दर्शाता रहा है? रही है प्रेजेंट कंटिन्यूअस को। तो यानी जिस टेंस का होगा उसी टेंस का वर्ब हमें प्रयोग करना है, क्योंकि इट किसी भी टेंस के सेंटेंस के रूप में आ सकता है, ठीक है। प्रयोग होकर प्रयोग यानी इट का प्रयोग किसी भी वाक्य में सब्जेक्ट के रूप में आ सकता है, ठीक है, जहां उचित होगा। बारिश हो रही तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, क्या दिक्कत है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस वाली वर्ब लगाइए तो इट के साथ सदैव कई वचन वाली वर्ब लगती है। इसे हो, बारिश होने की मीनिंग होता है रेन, है ना, तो यहाँ पे कंटिन्यूअस दर्शाता है, इसलिए क्या हो जाएगा? रेनिंग। तो इट इज रेनिंग, बारिश हो रही है, कोई दिक्कत? चलिए आगे देखते हैं। जैसे मान लीजिए अंधेरा हो रहा है, अंधेरा हो रहा है ना, अंधेरा हो रहा है। पढ़िए ध्यान से, अंधेरा हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे प्राकृतिक घटना की बात। ये देखिए प्राकृतिक घटना है, हम नहीं अंधेरा कर रहे हैं, ना आप अंधेरा कर रहे हैं, है ना। हाँ, न पढ़े तो अंधेर की बात है, लेकिन अंधेरा कर नहीं रहे हैं। तो यहाँ देखिए अंधेरा हो रहा है तो प्राकृतिक घटना का वर्णन हो रहा है ना। तो यहाँ पर इस तरीके से यहाँ भी सब्जेक्ट के रूप में अर्थात सब्जेक्ट के स्थान पर इट का प्रयोग किया जाएगा। हो रहा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस को दर्शाता है, इज लगाइए। होने की मीनिंग यहाँ पे गेट होता है, क्या होता है? गेट है। तो आईएनजी लगाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा गेटिंग, ठीक है। अब गेटिंग, अब यहाँ पे अंधेरा क्या क्या हो रहा? अंधेरा, गेटिंग डार्क। इतनी बात समझ में आई? क्लियर? इट का प्रयोग एकदम सिंपल तरीके से आपको बताया गया है और आप भी एकदम साधारण तरीके से समझेंगे, ठीक है। इसमें कुछ नहीं, आपको यह ध्यान देना किसी भी टेंस का सेंटेंस होगा यदि उसमें समय, दिन, मौसम, वर्षा, प्राकृतिक घटना आदि जैसे का भाव व्यक्त हो तो आप सब्जेक्ट के स्थान पर अर्थात सब्जेक्ट के रूप में इट का प्रयोग करेंगे। बाकी वाक्य जिस टेंस का होगा यानी जिस टेंस का सेंटेंस होगा उसी टेंस का हम वर्ब पकड़ेंगे, ठीक है। चलिए आगे कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं कि इट का प्रयोग करके किस तरीके से हम समय बताते हैं। क्या बताते हैं? समय बताते हैं। तो आपको सीधा सीधा समय पता होगा, बजे हैं, है ना, ओ क्लॉक माने बजे है, क्वार्टर पास्ट मीन्स सवा है, हाफ पास्ट मीन्स साढ़े है, क्वार्टर टू पौने। इतना ही रहा होगा आपके पास जानकारी। आज हम आपको एक एक मिनट की पूरी जानकारी इट के प्रयोग में देंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले समझ लेते हैं इसको। आपको बता दें यहां से यानी एग्जैक्ट अगर बजा है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे देख रहे हैं आप चित्र में कि ये दिया ना एग्जैक्ट 9 बजा है ना, जैसे 9 बजे का हमने एग्जैक्ट चित्र बनाया। तो यहाँ पे एग्जैक्ट 9 बजा है तो यहाँ पे ओ क्लॉक बोलेंगे। अगर इधर एक भी मिनट हुआ, 2, 3, 4, 5, है ना, अब हम इतना लिख नहीं सकते हैं कि 1 पास्ट 2 पास्ट 3 पास्ट 5, है ना। तो हमने घड़ी के अकॉर्डिंग यहाँ पर 5-5 मिनट के अंतराल को लिख दिया, ठीक है। जैसे मान लीजिए 9:01, अब यहाँ पे हो गया तो वहां पे क्या, तो आपको बता दें यहाँ से लेकर 9:01 से लेकर, फॉर एग्जांपल समझना आपको, ठीक है। जैसे मान लीजिए 9 बजा, अभी 9:01 हो गया है, तो 9:01 से लेकर 9 यहाँ पे देखिए 9:30, हाफ का मतलब होता है साढ़े, यहाँ तक हम पास्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पास्ट। पास्ट का मतलब होता है बीत गया अर्थात बजकर, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं कि 9:05, है ना, 9:05। अब यहाँ पे 9:15 होता है तो हम 9:15 क्या बोल देते हैं? सवा। क्या बोल देते हैं? सवा। यदि यहाँ पे 9:15 होता तो सवा, है ना। अगर साढ़े है तो हम क्या बोल देते हैं? हाफ पास्ट है। और अगर पौने है तो हम क्या बोल देते हैं? क्वार्टर टू, ठीक है। तो आपको एक एक मिनट की अगर समय की जानकारी रखना है इट का प्रयोग में, तो आपको यह समझना है कि यहां से 1 मिनट से लेकर यहाँ 30 तक पूरा क्या होगा?
क्या होगा, पास्ट। और जैसे 31 आए ना, जैसे 9:31 हुआ, यहां से जैसे आप डाकेंगे, यानी 30 आपने डाका नहीं, 31 32 लेकर 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47, है ना। यहाँ पे जैसे ना आप जाएंगे 59 तक, क्या होगा, टू का मतलब होता है बाकी है, टू का मतलब बाकी। जैसे यहाँ पे मान लीजिए ये घूम के इधर से सुई आए, है ना, या मान लीजिए यहाँ पे 8:45 है, तो 8:45 का मतलब यह है कि अभी 9 में 15 मिनट बाकी है, समझ रहे हो। तो टू का मतलब बाकी है पढ़ेंगे, पास्ट का मतलब बजकर। चलिए कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए ठीक, अभी तो जस्ट इसके पहले हमने बजे वाला एग्जाम्पल आपको बताया, ठीक है। जैसे मान लीजिए दिया हो 9:15 बजे हैं, तो देखिए यहाँ पे समय का ही बहुत हो रहा है, तो सब्जेक्ट के स्थान पे काहे का प्रयोग करेंगे, इट का। टेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे इज हो गया, क्या है, 9:15, कितने बजे हैं, 9:15, है ना। तो यहाँ देखिए सवा का क्या होगा, 15 की जगह पे हम क्वार्टर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, और 1/2 की जगह पे हाफ का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, नहीं हाफ पास्ट है। तो यहाँ पे हम देखेंगे 9:15 बजा, 9:15 का मतलब क्वार्टर, है ना, क्वार्टर पास्ट है। तो यहाँ पे लिखेंगे क्वार्टर पास्ट 9 है, क्वार्टर पास्ट 9, ठीक है। तो यहाँ देखिए क्या है, क्वार्टर पास्ट 9। अब ध्यान देना 9:15 को हमने सीधा सीधा लिख लिया क्वार्टर पास्ट का मतलब था 9:15, और 9 आपका ये दिया है 9, ठीक है। लेकिन अगर इसको अंक से थोड़ा सा समझे, जैसे अंक से समझे कि यहाँ पे 9 हो, यहाँ पे क्वार्टर यहाँ 15 हो, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 9:15 हो गए हैं। कितने, 9:15 को अगर अपनी भाषा में बोले तो कैसे बोलेंगे, 9:15 हो गए हैं, ठीक है। तो इसी से रिलेटिव एक क्वेश्चन और समझते, जैसे मान लीजिए 8:10 हो गए, हाँ, या फिर बोल दें कि 8:10 है, 8:10 है, 8:10 है, या फिर बोल सकते हो 8:10 हो गए, है ना। तो यहाँ पे देखिए आप क्या, समय का ही बहुत हो रहा है, इसलिए इट का प्रयोग करेंगे सब्जेक्ट जगह पे। टेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पर इज ही हो जाएगा इट के अनुसार, है ना। क्या हो जाए, 8:10। तो ध्यान देना कभी इस तरीके से आ जाएगा, गौर से देखना, ठीक है। यहाँ पे हमने आपको क्या समझाया कि जैसे 9:15 बजे हैं, समझना ध्यान से। तो 9:15 बजने का मतलब कि 9:15 हो गए हैं, अर्थात 9:15 है। जैसे कोई समय पूछा आपसे तो बता देना 9:15 है। अगर इसको ऐसे अब क्वार्टर, 1/2 और पौने को न लेकर कोई भी मिनट हो सकता है, ठीक है, 1 मिनट 2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट 6 मिनट 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 कुछ भी, है ना। तब अनुपात कैसे लगाएंगे, आप सब्जेक्ट लिखिए इट, फिर इसके बाद टेंस अनुसार यहाँ पे इज हो गया, है ना, या कुछ भी हो सकता है, वाज भी हो सकता है, पास्ट को अगर दर्शाएगा, वो वाक्य पर डिपेंड करता है किस टेंस में। लेकिन हमें यहाँ पे पढ़ना कैसे, 8:10, तो जो मिनट है उसको हम पहले लिखते हैं, जो मिनट है उसको हम कहाँ लिखते हैं, पहले। देखो क्वार्टर मतलब 15 मिनट पहले लिखा, जो मिनट है उसको हम पहले लिखेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 10 मिनट। तो मिनट, तो यहाँ पे 10 मिनट्स बोलेंगे, ठीक है। और यहाँ बजकर का मतलब होगा पास्ट है, बजकर का मतलब क्या होगा, पास्ट है। और ये देखो 8 है, तो इधर यहाँ पे आया, है ना। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप 10 भी लिख सकते थे, 10 मिनट मतलब अंक दिया था इसलिए हमने अंक दर्शा दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आप TEN कर भी कर सकते हैं। तो आपने देखा कि अगर हम 1 या 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट कुछ भी करके 29 मिनट तक के बारे में अगर हम बोलेंगे, तो हम उसको किस तरीके से बज कर कोई बोल दे, कुछ भी दिया हो अनुवाद, तो आप ध्यान देंगे मिनट वाले को हम पहले लिखेंगे, और जो यहाँ पे घंटे वाले है उसको हम बाद में लिखेंगे। हमने कहाँ से समझा, यहाँ से। 9:15 का मतलब है कि 9:15 है, 9:15 यानी 9:15। तो मिनट देखो पहले लिखा गया ना, क्वार्टर का मतलब 15 मिनट होता है ही नहीं होता, ठीक है, चाहे वो बाकी में हो और चाहे हो, लेकिन बाकी में होता है तो 2 लग जाता,
और अगर बजकर है तो वहां पे पास्ट लगेगा। ठीक है, तो ये हमने आपको पास्ट वाले से संबंधित ये दो एग्जाम्पल को दिया। ठीक, चलिए आगे देखिए। जैसे मान लीजिए बोल दिया गया कि 9:45 बजे हैं, 9:45 बजे हैं। कितने बजे हैं? 9:45। तो यहाँ देखिए समय की बहुत धारा 8 लगाएंगे, टेंस के अनुसार यहाँ पे ईच हो जाएगा सब्जेक्ट अकॉर्डिंग, है ना। अब देखिए 9:45, तो पौने का मतलब क्या होता है? 1/4 क्या होता है? 1/4। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप, हम क्या लिखेंगे? 1/4। फिर यहाँ पर देख रहे हैं जो दिया है 10 है ना, जो घंटे वाला होता है उसको हम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, 10 का मतलब 10 अंक होता तो अंक में भी लिख देते, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे देखिए गौर से, 9:45 बजे हैं, गौर करना 9:45 बजे हैं। अगर बोल देंगे 9:45 बजे है तो आप थोड़ा सोचिए कि 10 बजने में कितने मिनट बाकी हैं? 15 मिनट। क्वार्टर का मतलब 15 होता है। ठीक है, हाफ का मतलब आधा यानी 30 होता है। तो यहाँ पे आप गौर से देखिए 9:45 बजे हैं बोल दिया गया, या फिर ऐसे भी बोल सकते हो कि 10 बजने में 15 मिनट बाकी है। 10 बजने में 15 मिनट क्या है? बाकी है। तो 1/4 का मतलब यहाँ पे देखिए, क्वार्टर मतलब पौने होता है 1/4, और 2 यहाँ पे विशेष रूप से दर्शाता है बाकी है। चलिए इसी से संबंधित एक क्वेश्चन करते हैं। जैसे मान लीजिए कुछ भी है ना, जैसे बोल दिया गया, इसी को ले लेते हैं, मान लीजिए कि 10 बजने में 20 मिनट बाकी हैं। इसको कुछ इस तरीके से लिखा गया कि 10 बजने में 20 मिनट बाकी। अगर आपको ऐसे बोलना है तब कैसे आप इंग्लिश बोलेंगे, है ना। अगर आपको ऐसे बोलना होगा इंग्लिश में, अगर ऐसे लिखा है ठीक है, ये तो आता है, सबको पता है कि 20 मिनट बाकी है, 15 मिनट, 10 मिनट, 5 मिनट, 4 मिनट, 3 मिनट, 2 मिनट, कुछ भी, है ना। लेकिन अगर इस तरीके का हमें अनुवाद करना तो कैसे करेंगे? तो समय का बहुत हो रहा है, इसलिए इट का ही प्रयोग करेंगे, है ना। टेंस अकॉर्डिंग और सब्जेक्ट अकॉर्डिंग इज हो गया। अब यहाँ पे देखिए क्या है, 10 बजने में 20 मिनट बाकी है। तो ध्यान देना है, अगर मान लीजिए 9 यहाँ पर 40 हो, क्या हो? 9:40 हो, क्या हो? 9:40 हो। इसको इस तरीके से भी देखो, एकदम समझना एग्जैक्ट, मैं आपको बता देता हूँ। इस हिंदी को इस तरीके से भी तो बोला जा सकता है, जैसे 10 बजने में 20 मिनट बाकी, इसका मतलब 9:40 है। कितना है? हाँ, 9:40 मिनट हैं। ध्यान से समझना, दोनों वाक्यों का मतलब एक ही है। देखिए 10 बजने में 20 मिनट बाकी है, 10 बजने में कितने मिनट बाकी है? 20 मिनट बाकी। तो इसका मतलब अभी कितना बजा है? 9:40 है। 9:40 है। देखिए कभी भी आपको ऐसे भी कोई दे दे तब क्या करेंगे आप, इसलिए आपको बता रहे हैं। चलिए इसका देखिए क्या हो जाएगा। सबसे पहले अनुवाद हम करते हैं, ईट, पहले इसको समझते हैं ऊपर वाले को। ठीक है, ये तो मैंने लिख दिया, अभी समझाऊंगा आपको। तो देखिए 10 बजने में 20 मिनट बाकी है, तो ईट इज, अब हमने कहा ना 10 बजने में 20 मिनट, जैसे हमने आपको यहां समझाया था, ध्यान समझना। जब इस तरीके से बजकर या बजने में बाकी है, ठीक है, 10 बजने में, है ना, बाकी है, तो क्या करेंगे? मिनट वाले को इस तरफ लिखेंगे और जो घंटे वाला समय होगा उसको हम 2 के बाद लिखेंगे। कब? जब बाकी है की बात आएगी तब। तो 20 मिनट, तो यहाँ पे क्या 20, है ना, मिनट से, यानी 20 मिनट से 2, 20 मिनट से 2 कितना? 10 बजने में। तो यहाँ पे अजने बजने कुछ नहीं करना, वो 2 का भाव के लिए है। ठीक है, सीधा यहाँ पे घंटे को लिखना, सीधी सी बात है। मिनट को यहाँ आप इट करिए, इट वाज कुछ भी हो दिया हो, है ना, टेंस के करने के बाद यानी सब्जेक्ट और वर्ब लिखने के बाद आपको ध्यान देना है कि अगर इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है तो मिनट वाले को हम इधर लिखते हैं और घंटे वाले को इधर लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया? 10। अब ध्यान से देखना, इसको समझना, ध्यान से फोकस करना, मेरा इशारा समझना। यहाँ देखिए 9:45 बजे हैं, 9:45 का मतलब कि 9:45 है ना, 9:45 का मतलब। अब ध्यान देना, 9:45 का मतलब ये भी समझ सकते हो कि 10 बजने में 15 मिनट बाकी, 10 बजने में 15 मिनट बाकी है, 10 बजने में 15 मिनट बाकी है। और यहाँ देखो कैसे बोला जा रहा है कि 10 बजने में 20 मिनट बाकी है।
10 बजने में 20 मिनट बाकी, तो 2 का मतलब बाकी है। ठीक है, तो यहाँ 31 से लेकर 59 तक पूरा यानी 59 तक पूरा हम 2 का प्रयोग करेंगे, बाकी है के अर्थ में। ठीक है, अगर कभी भी एक मिनट बताना पड़े, 21 मिनट 22 मिनट है ना, 23 मिनट 2 मिनट 5 मिनट बाकी है, कुछ भी है ना, तो याद रखना यहाँ पे। और इसे अगर कोई इस तरीके से पूछ ले 9:40 है तो कैसे करेंगे, तो जो लिखा है उसको तुरंत कैलकुलेट करो कि ये 30 की इधर डांक आया, 30 की इधर डांक आया है तो बजकर नहीं होगा, माने बाकी में आ गया। किस में आ गया? बाकी वाले कैटेगरी में आ गया। तो तुरंत कैलकुलेट करो, जैसे 9:40 है, कैलकुलेट करो 9:40 है, 9:40 है तो इसका मतलब 10 बजने में 20 मिनट बाकी है। 10 बजने में 20 मिनट बाकी, वही अनुमत तो है। 10 बजने में 20 मिनट बाकी, मिनट वाले को तुरंत ही लगाओ यहाँ पे सब्जेक्ट पर, और उसके बाद तुरंत कैलकुलेट करो। अच्छा, जितना बाकी उसको पहले लिखो, फिर 2 लगा करके जितने में बाकी हो, जैसे 10 बजने में, और उसको इधर लिख दो, बस कुछ नहीं रखा। तो इस तरीके से हमने आपको पूरा आपको ईट का सार बताया, और इसमें मुख्य रूप से हमने आपको बताया कि समय को हम किस तरीके से बता सकते हैं। ठीक है, एक बार फिर याद दिलाते हैं कि 1 से लेकर यहां पर आप जो है 1 से लेकर पूरा आपको यहाँ पे 30 तक क्या करना है, पास्ट का प्रयोग करना। ठीक, मतलब अपनी भाषा में शॉर्ट में समझिए कि 1 से लेकर 29 तक आपको पास्ट में प्रयोग करना, और यहाँ पर 30 का तो हाफ पास्ट होता ही है, 30 का हाफ पास्ट तो होता ही है। ठीक है, जो 9:30 बजे आए थे, इट इज हाफ पास्ट ना, काम खत्म, यानी 9:30, सॉरी 9:30 आराम से हो जाएगा, है ना। और इसके बाद जैसे 31 से 59 तक जाएंगे आप, ये बाकी वाली कैटेगरी में आएंगे, बस पास्ट की जगह पे 2 हो जाएगा, पास्ट की जगह क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। याद रहे दोनों का तरीका एक है, चाहे बजकर इतने मिनट हो गए तब भी, या बजने में इतने बाकी हैं तब भी। याद रखना, इस सिचुएशन में मिनट वाले को पहले लिखते हैं, और जो घंटे वाले समय होते हैं उसको किसके बाद लिखते हैं, अगर बजकर है तो पास्ट के बाद, और बाकी है तो 2 के बाद। ठीक है, जैसे 10 बजने में 20 मिनट बाकी है, तो यहां देखो बाकी है का अर्थ है। ठीक, चलिए इसी के साथ हम अपनी क्लास को आज समाप्त करते हैं, और हम आशा करते हैं कि आपको बेहतर समझ में आया होगा, और यदि बेहतर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।